हाय देयर, दिस इज मी नीव गोस्वामी। आपसे जब पिछली बार मुलाकात हुई थी तो बात हुई थी यूरोपा लीग्स फाइनल की, लेकिन इस बार आपसे बात होगी चैंपियंस लीग फाइनल की। और इस फाइनल पर हमारी नजर तो थी ही, साथ ही ईश खेड़ा ने बहुत सारे इनसाइट्स कलेक्ट करे हैं, तो उनसे जानेंगे यहाँ पर, यानी कि ओनली ऑन मैच की बात फुटबॉल एडिशन। सो ईश, व्हाट्स अप? हाय नीव, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया ईश। इवन आई वाज ईगरली वेटिंग फॉर दिस वन कि आपसे फटाफट से मिलना हो और इतनी सारी बातें हो इस चैंपियंस लीग फाइनल की। तो आई एम तो ट्रूली एक्साइटेड फॉर दिस वन। आर यू एक्साइटेड फॉर द सेम? 100% यार, व्हाट अ मैच इट वाज एंड आई जस्ट कैन नॉट वेट भाई। Exactly. So, without any further delay, I think it's a time to start what we all have witnessed at that day. So, PSG. I mean, what an incredible display in the final against Inter Milan. चैंपियंस लीग की हिस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी जीत, और वो भी उस टीम के अगेंस्ट जिसने टूर्नामेंट में अब तक सबसे कम गोल कंसीड किए थे। इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। आपने फाइनल में ये सब होते हुए देखा ईश, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? फॉर मी इट वाज कंप्लीटली ब्लैंक। आई वांट टू नो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव व्हाट वाज कमिंग इन योर माइंड एट दैट टाइम। यार, आई वाज शॉक्ड यार। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस गेम टू बी सच अ वन साइडेड गेम। इंटर मिलान बार्सिलोना को हरा के आ रही थी एंड दे हैव हैड वन हेल ऑफ अ सीजन। इंजागी बॉल वाज कुकिंग। दे वर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एक दो महीने पहले दे वर लुकिंग लाइक इंटर मिलान कुड विन द ट्रेबल इन इटली. But then came PSG, bhai. Luis Enrique ko hats off, credit. I haven't seen a team who is so good while holding the ball, controlling the position, as well as at the same time so good at counter attacking and making those quick transitions, bhai. एक टीम वो दोनों चीजें कर रही है एक ही वक्त पे. It's absolutely crazy and hats off यार. The way they approached the final, mind blowing. थोड़ा humiliating था इंटर मिलान के लिए. And it was, मतलब I could feel bad for them also, because if I was an Inter Milan fan, maybe थोड़ा बहुत रो ही रहा होता. बट व्हाट अ फाइनल इट वाज. तो इस फाइनल की हम सबने उम्मीद की थी ईश। आई थिंक आपने भी यही प्रेडिक्ट किया था कि पीएसजी विल गोइंग टू विन दिस फाइनल अगेंस्ट इंटर मिलान, बट इंटर मिलान के मिडफील्ड के वितिन्हा ने कमाल कर दिया। ही वाज लिटरली एवरीवेयर, और जब वो कमाल का फुटवर्क करके डिफेंडर्स के पास से निकल रहे थे, ही वाज लुकिंग एफर्टलेसली कूल। क्या ये वर्ल्ड फुटबॉल की सबसे बड़ी रिडेम्पशन स्टोरीज में से एक नहीं है? Possibly यार. And मतलब Vitinha is that midfielder who has that charisma यार, who has that flair, and alongside he has two of his midfield partners which also make him look great, है ना. Fabian Ruiz भी बिल्कुल तबाही मचा रहा है, Shawn Neves भी तबाही मचा रहा है, and those three in the midfield possibly could be the best trio right now in the midfield department. And Vitinha of course has redeemed himself यार. एक टाइम था, I remember जब वो PSG में एम्बापे मेसी के साथ भी था, तो दे ऐसे रिपोर्ट्स आ रही थी. आई डोंट नो इफ इट इज ट्रू और नॉट, बट दे वर डाउटिंग कि इफ विटिन्हा इज अ गुड मिडफील्डर आल्सो और नॉट. एंड फ्रॉम देयर टू हियर इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी यार. एब्सोल्युटली क्रेजी। आई मीन, उनकी स्टोरी के बारे में अगर हम बात करें तो जब वो लोन पर वुल्व्स में थे तो कुछ खास नहीं कर पाए थे। फिर पीएसजी में भी इनिशियल स्ट्रगल किया, बट नाउ लुक एट हिम। ये कहना गलत तो नहीं होगा कि वो अब दुनिया के सबसे बेहतरीन सेंट्रल मिडफील्डर बन चुके हैं, इज इट? वन ऑफ द टॉप सेंट्रल मिडफील्डर्स यार. आई थिंक पेड्री का नाम भी बहुत उछल के आता है वंस यू टॉक अबाउट इस सीजन के टॉप मिडफील्डर्स कौन से हो सकते हैं. सो इट्स आई एम श्योर ही इज इन द टॉप 3. And of course, he has got a treble to show for it. Yeah, they just did not win the Champions League. They won the French Cup and they won the league. And वो ऐसे नहीं हो सकता unless you have a great team and great midfielders like Vitinha. तो अब आगे बढ़ते हैं ईश, वितिन्हा से आगे बात करते हैं। डेजिरे डुए ने मुनीक में जो किया उसके बाद वो हेडलाइंस में ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये प्लेयर सच में डेंजरस तो है ही। दिस काइंड ऑफ प्लेयर यू डोंट वांट टू गो अप अगेंस्ट। इवन उस परफॉर्मेंस के बाद तो यहाँ तक कहा जाने लगा है कि डुए और लेमिन यमाल यही वो दो खिलाड़ी हैं जो रोनाल्डो बनाम मेसी की राइवलरी को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। So see यार, डेजिरे डुए 19 साल का है और लमीन यमाल is 17 years old. So the future of football is bright, you can say it. And मतलब a 19-year-old scoring 2 goals in a Champions League final at a stage where the entire world is watching, you really know that there is a great player out there.
एंड ऑफ कोर्स इट कम्स कंसिस्टेंसी यार, कि वो कितना कंसिस्टेंटली ऐसी परफॉर्मेंसेस दे पाए. ही हैज अनाउंस्ड और पुट हिमसेल्फ इन द वर्ल्ड स्टेज, बट आई थिंक अभी इट इज हार्ड टू लुक पास्ट लमीन यमाल और उसका जो पोटेंशियल है और वो जो कर सकता है. सो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको रोनाल्डो मेसी वाली कॉन्वर्सेशन करनी है, सो यू नीड अ प्लेयर हु कैन कंसिस्टेंटली बी एट द टॉप लेवल फॉर से 20 years यार, तो वो वक्त बताएगा. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेम्बेले ने इस सीजन में 4 ट्रॉफियां जीत ली हैं और पीएसजी के लिए सबसे ज्यादा गोल में कंट्रीब्यूशन भी उन्हीं का रहा है. इफ दे कैन विन द क्लब वर्ल्ड कप तो उनके नाम 5 अलग अलग ट्रॉफियां हो जाएंगी. लेकिन चाहे वो क्लब वर्ल्ड कप जीते या ना जीते, आपको क्या लगता है, क्या उन्हें पहले ही 2025 का बैलन डॉर अपने नाम कर लिया है? यार अभी तो देखो, सो जो बैलन डोर का क्राइटेरिया होता है, इट इज ऑब्वियसली अबाउट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एज वेल एज व्हाट यू हैव डन फॉर द टीम एंड हाउ मेनी ट्रॉफीज दैट टीम हैज वन. सो उस क्राइटेरिया में इफ पीएसजी हैज वन अ ट्रेबल, 3 trophies, and plus of course Dembele was voted the league ka player of the year. So in that case it makes complete sense that he is favorite to win the Ballon d'Or right now. Ish, really want to know, according to you, who is his closest competitor at this moment? I think Lamine Yamal. I think Lamine Yamal is his closest competitor. अब आगे चलते हैं. लास्ट वीक में जो हुआ, चेल्सी ने यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग का टाइटल अपने नाम किया. कोल पामर ने जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए अपने क्रिटिक्स को पूरी तरह से साइलेंट कर दिया और टीम को ट्रॉफी दिलाने में एक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले किया. ईश, योर थॉट्स ऑन दिस? See, everybody knows यार, कोल पामर is a really good player and उसने वही किया जो वो नॉर्मली करता है. बीच में एक थोड़ा सा लीन फेज आया था, बट वही होता है, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट एंड एट द हाईएस्ट स्टेज यू वांट द बेस्ट ऑफ प्लेयर्स टू परफॉर्म. एंड कोल पामर के असिस्ट बहुत ही क्रेजी थे. एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि क्या पता रियल बेटिस जीत जाए वो फाइनल कॉन्फ्रेंस लीग का, बट देन चेल्सी केम बैक स्ट्रॉन्ग एंड फिर वो जीते तो ऐसे जीते कि फिर सब देखते रह गए. अच्छा, हाउ डू यू रेट एंजो मार्सेस्का फर्स्ट सीजन एज मैनेजर एट स्टैमफोर्ड ब्रिज? क्या आपको लगता है कि वो क्लब के लिए एक लंबे समय तक टिकने वाले मैनेजर साबित हो सकते हैं? आई थिंक सो यार. सो मारेस्का का फर्स्ट सीजन, ऑफ कोर्स ही इज वन अ यूरोपियन ट्रॉफी. अब देख लो, उसको कॉन्फ्रेंस लीग इज नॉट द बिगेस्ट ट्रॉफी यू कैन विन, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ ट्रॉफी. बट द बिगर थिंग इज दैट मारेस्का हेल्प चेल्सी क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन. एंड मतलब ऑफ कोर्स चेल्सी का अपवर्ड ही सीजन रहा है. दे हैव गॉट द साइनिंग्स, देयर मैनेजमेंट इज गुड. अभी लियम डेलाप भी वो लेके आ गए अपनी स्क्वाड में. सो आई थिंक आई विल कंसिडर दिस एज अ वेरी गुड सीजन फॉर मारेस्का and I think he'll only grow upwards from here. चलिए अब आ जाते हैं आपके फेवरेट क्लब की ओर, यानी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ. तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैथ्यूस कुन्हा को साइन किया है और क्लब कैप्टन ब्रूनो फर्नांडिस का नाम अल हिलाल के साथ जुड़ रहा है. इफ यू वर रूबेन अमोरिम, तो क्या आप फर्नांडिस को बेचने के बारे में सोचते? So the breaking news here is that अभी just recently पता लगा है कि ब्रूनो इज नॉट लीविंग द क्लब. अभी रिपोर्ट हुआ है, जस्ट अभी की न्यूज है. सो आई एम रियली हैप्पी दैट ब्रूनो इज नॉट लीविंग. दैट इज नंबर 1. बट आई अंडरस्टैंड व्हाई अ सेक्शन ऑफ द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन बेस वर सेइंग कि ब्रूनो को बेच के वी शुड गेट द मनी एंड गेट द टेक्निकली साउंड प्लेयर्स रूबेन अमोरिम नीड्स इन हिज टीम. बट वो अब वील हैव टू फाइंड अ डिफरेंट वे टू गेट दोस प्लेयर्स. बट द गुड थिंग इज फॉर मी पर्सनली दैट ब्रूनो इज नॉट लीविंग द क्लब एंड आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट दैट. Ish, even we are talking about Bruno here, तो उन्होंने एक मीडियोकर सीजन में यूनाइटेड के सबसे अच्छे खिलाड़ी के रूप में परफॉर्म भी किया है, as we all know. लेकिन क्या इस तरह के डिसअपॉइंटिंग टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी होना सच में इनफ है या नहीं? यार सो वी कैन लुक एट इट टू वेज यार. सो फर्स्ट वेज ऑफ कोर्स अगर ब्रूनो नहीं होता तो हम रेलीगेट भी हो सकते थे, मतलब ही वाज दैट क्रूशियल और इम्पोर्टेंट. The second thing is कि यार अगर आप कंपैरिजन करो से PSG और एम्बापे का, as soon as एम्बापे left PSG won the Champions League and the team itself rose. तो अगर शायद ब्रूनो जाता तो यूनाइटेड और बेटर कर सकती थी नेक्स्ट सीजन. अगेन इट इज हाइपोथेटिकल, बट एट द एंड ऑफ द डे यार ब्रूनो का क्लास इज डिफरेंट, हिज क्रिएटिविटी इज डिफरेंट एंड देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर ब्रूनो. अगर ब्रूनो जाता तो एक अटैकिंग मिडफील्डर लेके आते, एक सेंट्रल मिडफील्डर लेके आते, एक CDM लेके आते एंड तब ऐसा लगता कि चलो ठीक है ब्रूनो चला गया तो एटलीस्ट ये प्लेयर्स आए. सो ब्रूनो इज द नंबर 1 प्लेयर इन द प्रीमियर लीग in terms of creativity and the key passes he has created, and I'm just happy that he is not leaving at the end of the day.
Absolutely, it's a breaking news that has been disclosed by ईश कि ब्रूनो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में ही रहेंगे। तो अब जब इतनी सारी हमने बात कर ही ली है ईश, तो प्रीमियर लीग सीजन खत्म हो चुका है। कैन यू पिक अ टीम ऑफ द सीजन बेस्ड ऑन प्लेयर्स परफॉर्मेंस इन द 2024-25 कैंपेन? Gonna be tough for you. यार सो हाँ आई हैव टू थिंक बट आई थिंक गोलकीपर पे तो इट इज सेल्स जो नॉटिंघम फॉरेस्ट का गोलकीपर है, he won the golden glove as well, so I'll go with Matt Sells at the goalkeeping point of view. Left back I'll go with Guardiol. Center back Saliba and Virgil van Dijk. I think no thoughts there. Right back I can go for Trent or Munoz. Crystal Palace का right back है, so I'll go for him. Munoz at right back. Central midfield area पे I'll go with Gravenberch, who won the young player of the year award. Then alongside that Declan Rice, yeah, he has been really good. Right wing no doubt Mohamed Salah. Then I will go with Cunha and Mbeumo as the 4-2-3-1 अगर मैं खेल रहा हूँ तो दो attacking midfielders मान लो, Cunha and Mbeumo, and up top I think Isak is that player जो strike खेलेगा. So this is my playing 11 who team of the year. Yeah. Absolutely, it's actually cool ईश, इतने सारे प्लेयर्स और इतने सारे प्लेयर्स में से बेस्ट प्लेयर्स को 11 में डालना पता था हेक्टिक टास्क होने वाला है, बट थैंक यू सो मच ईश फॉर दिस लवली प्लेइंग 11 और इतने कमाल के इस कॉन्वर्सेशन के लिए। लुकिंग फॉरवर्ड टू अदर एपिसोड्स एज वेल, जब आपसे अब अगली मुलाकात होगी बहुत सारा मसाला आपके लिए लेकर आएंगे और बहुत सारे इनसाइट्स आपसे लेंगे। थैंक्स वंस अगेन ईश फॉर जॉइनिंग अस एंड गिविंग अस योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। Thank you so much for having me, and looking forward to the next episode already. Absolutely.